लड़के ने गुस्से में एक लकड़ी का डंडा घुमाया, लेकिन गलती से उसी वार में उसके सबसे अच्छे दोस्त की मौत हो गई। अपने दोस्त को जमीन पर बेसुध पड़ा देखकर जैक वहीं सन्न रह गया। उसने घबराकर उसका नाम पुकारा, लेकिन सामने पड़ा दोस्त बिल्कुल भी नहीं हिला। शुरुआत में जैक को लगा कि वह मजाक कर रहा है, मगर जैसे ही वह पास जाकर देखने लगा तो उसकी रूह कांप उठी। उसका दोस्त अब एक ठंडी लाश बन चुका था। यह देखकर जैक के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक छोटे और नासमझ बच्चे होने के कारण उसका पहला कदम वहां से भाग निकलना था, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद वह अचानक रुक गया। सामने दिखे एक दृश्य ने उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल पैदा कर दिया। वह तुरंत वापस घटनास्थल पर लौटा और पूरी ताकत लगाकर अपने दोस्त की लाश को घसीटने लगा। उसने तय कर लिया था कि यह सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, क्योंकि उसका भविष्य अभी बाकी था और वह किसी मरे हुए इंसान की वजह से सब कुछ बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। लाश को घसीटते हुए वह एक छिपी हुई चट्टान की दरार तक पहुंचा और बिना देर किए उसे उस गहरी खाई में धकेल दिया। वह जगह इतनी सुनसान और छिपी हुई थी कि अगर वह खुद न बताए तो शायद कोई कभी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। सब कुछ खत्म करने के बाद जैक तुरंत वहां से निकल गया, लेकिन जैसे ही वह सड़क के पास पहुंचा तो उसने दूर से एक कार को धीरे धीरे अपनी तरफ आते देखा। यह देखकर वह तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया। अच्छी बात यह रही कि गुजरती हुई गाड़ी को कुछ भी शक नहीं हुआ, मगर राहत की सांस लेने से पहले ही उसकी नजर अपने हाथ पर गई और वह घबरा उठा। उसकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी गायब थी। अब उसमें वापस जाकर उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अगर किसी ने उसे वहां देख लिया तो सब खत्म हो सकता था। डरा सहमा जैक जैसे ही घर पहुंचा तो उसने देखा कि लाश घसीटते वक्त उसकी जैकेट फट गई थी। माता पिता को शक न हो इसलिए उसने जल्दी से उस जैकेट को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। उधर दूसरी तरफ दोस्त की माँ अपने बेटे के अचानक गायब हो जाने से बुरी तरह परेशान थी, इसलिए वह सीधे जैक के पास पहुंची, क्योंकि दोनों बच्चे अक्सर साथ में खेला करते थे। लेकिन सच छिपाने के लिए जैक ने जानबूझकर उल्टी दिशा की तरफ इशारा किया और झूठ बोल दिया कि उसका दोस्त उसी तरफ गया था। महिला तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ी, मगर पूरे छोटे से कस्बे में तलाश करने के बाद भी उसे अपने बेटे का कोई पता नहीं चला। उसे क्या पता था कि उसका मासूम बेटा तो पहले ही जंगल में मारा जा चुका है। कुछ ही समय में लड़के के लापता होने की खबर पूरे कस्बे में फैल गई। इस घटना ने न सिर्फ पुलिस और वहां रहने वाले लोगों को हिला दिया, बल्कि टीवी समाचारों में भी लगातार बच्चे की गुमशुदगी की खबर दिखाई जाने लगी। पूरा कस्बा डर और बेचैनी में डूब गया। पुलिस को शक था कि इलाके में शायद बच्चों को अगवा करने वाला कोई गिरोह सक्रिय है, इसलिए उन्होंने सभी माता पिता को अपने बच्चों का खास ध्यान रखने की चेतावनी दी। मामला जितना बढ़ता जा रहा था, असली गुनहगार जैक उतना ही डरता जा रहा था। उसका चेहरा हर वक्त पीला पड़ा रहता, लेकिन उसमें अपनी माँ को सच बताने की हिम्मत नहीं थी। उसकी माँ को लगा कि वह अपने खोए हुए दोस्त की चिंता में परेशान है, मगर उसे क्या पता था कि उसका वही प्यारा बेटा इस पूरी घटना का असली जिम्मेदार था। लेकिन जैक जिस बात से सबसे ज्यादा डर रहा था, आखिर वही हो गया। अगली सुबह पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई। बाहर से वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था, मगर अंदर ही अंदर उसका डर उसे तोड़ चुका था। जब पुलिस वालों ने सख्ती से सवाल पूछे तो उसने साफ कह दिया कि उस दिन उसकी लड़के से कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी। लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। खबर आई कि किसी गवाह ने घटना वाले दिन जैक और उस लड़के को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। यह सुनते ही जैक के होश उड़ गए। उसे लगा अब पुलिस सीधे उसी पर शक करेगी, इसलिए जब दोबारा सवाल किया गया तो उसने तुरंत अपना बयान बदल दिया। उसने कहा कि वह उस दिन जंगल जरूर गया था, लेकिन अकेला गया था। उसके मुताबिक उसे यह भी नहीं पता कि वह लड़का उसके पीछे पीछे जंगल में आया था। उसने दावा किया कि उसने पूरे समय उस लड़के को देखा ही नहीं। अपनी चालाक बातों से जैक ने फिलहाल पुलिस को बहका दिया, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि इस भयानक हादसे की असली वजह एक कुत्ता था। घटना वाले दिन जैक स्कूल से घर लौटा ही था कि उसके दोस्त का कुत्ता उस पर लगातार भौंकने लगा। गुस्से में आकर उसने एक टेनिस बॉल उठाकर सड़क की तरफ फेंक दी, लेकिन गेंद